ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मासिक लव राशि फल या कहें मंथली लव राशि फल, जो कि जुलाई 2025 का है। और इस जुलाई 2025 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के दौरान कि जो आप हमारे मकर लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है, आपकी जो लव लाइफ है या आपसे जुड़े लव लाइफ से जो भी मैटर्स हैं उनको लेकर के ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, कितना फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, या कुछ परेशान करने वाले रिजल्ट्स तो नहीं है, कहीं अननेसेसरीली आपको कुछ टेंशन, परेशानियां, तनाव ये सब तो नहीं मिलने वाला है। जैसा आप चाहते हैं अपने अनुकूल ही परिणामों की प्राप्ति होगी या नहीं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम लव राशिफल की बात करते हैं आपके साथ, चाहे वो मंथली हो या एनुअल हो, तो उसमें हम विशेष रूप से 5 जो हमारे पॉइंट्स हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि इन 5 पॉइंट्स पर डिस्कशन करके सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं इन्हीं 5 पॉइंट्स में। जिसमें कि पहला जो पॉइंट है वो है सिंगल जातक, और दूसरा कि भाई सिंगल जातक अगर आप हैं तो क्या ये इस जुलाई 2025 में ग्रहों की कृपा आपके ऊपर बनेगी कि आपको अपना मनपसंद कोई मित्र आपके जीवन में प्रवेश करे। दूसरा कि भाई अगर आप लव अफेयर में हैं या आप लिव इन रिलेशंस में हैं तो आप इस रिलेशनशिप को कितना अधिक एंजॉय कर पाएंगे जुलाई 2025 में, कितना आप इस रिलेशनशिप को मजबूत कर पाएंगे, कितना आगे तक ले जा पाएंगे, या फिर कहीं इसके ठीक विपरीत कुछ विपरीत परिणाम तो प्राप्त नहीं होंगे, कहीं कोई थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन आकर के कोई आपके दोनों के बीच में आप दोनों के लिए तनाव पैदा कर दे, टेंशन पैदा कर दे, या ना भी कोई आए, आप दोनों के बीच में खुद ही कोई ऐसा कारण बन जाए कि जो तनाव पैदा हो। तो ऐसी स्थिति तो नहीं आएगी। ये अगर ऐसी स्थिति आएगी तो उस पर भी बात की जाएगी ग्रहों के आधार पे। इसके बाद बात करेंगे कि अगर आप विवाहित हैं, चाहे महिला हैं या पुरुष, तो आपका वैवाहिक जीवन मकर लगन राशि के जातकों का जुलाई 2025 में कैसा चलेगा। इसके बाद बात करेंगे कि आप विवाहित तो हैं लेकिन आपको कहीं से संकेत ऐसे मिले हैं या मिल रहे हैं कि जिसके आधार पर आपको ऐसा महसूस होने लगा है कि क्या हम भी एक्स्ट्रा मैरिटल की ओर जा रहे हैं, क्या इस दिशा में कुछ रिजल्ट हमको भी मिलेंगे पॉजिटिव। तो अगर आप भी कुछ ऐसी सोच रखते हैं तो जैसा ग्रहों का संकेत होगा उसके आधार पर आपको हम बताएंगे। और जो कहते हैं कि हमारा पहले से कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, उसकी भी हालत स्थिति बताएं कि हम कैसा उसको एंजॉय कर पाएंगे उस रिलेशनशिप को, या वो कैसे हालात रहेंगे, हमारे मित्र के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसी रहेगी, वगैरह वगैरह। और अंत में बात करेंगे कि भाई आप जिस मित्र के साथ आपका सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, किसी कारणवश आप सेपरेट हो गए या ब्रेकअप हो गया और हालात यहाँ तक पहुँच गए कि ना तो अब आप दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई संवाद है, यानी कि कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है, ना कोई कम्युनिकेशन है, सोशल मीडिया हो या कहीं पर भी हो, कोई अब आपका उनके साथ किसी प्रकार का दूर दूर तक कोई टच नहीं है। लेकिन अब ये काफ़ी समय हो गया है इन परिस्थितियों को फेस करते हुए आपको, तो अब आप में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे या ज़्यादातर ऐसे होंगे जो ये चाहते होंगे कि किसी तरह इस सिचुएशन से बाहर निकला जाए और वापस हमारा वही मित्र हमें मिल जाए और हम सब चीज़ें भुलाने को तैयार हैं और अपने उस मित्र के साथ हमारा रीयूनियन हो जाए, वो भी सारी चीज़ें भुला करके हमारे साथ जुड़ जाए। तो क्या ये सारी चीज़ें संभव हो पाएंगी? ग्रहों के आधार पर हम ये बताएंगे आपको। सबसे पहले बात करते हैं मकर लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं। प्रिय साथियों, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो जुलाई का महीना है, हर तरीके से ग्रहों का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है, ये बात समझ लीजिए। पहली बात तो आप जिसको पसंद करते हैं, जिसको चाहने लगे हैं या चाहते हैं, जो आपके दिल में है, उस व्यक्ति के प्रति, चाहे वो मेल है या फीमेल, आप बहुत ही अधिक रोमांस आपके दिल और दिमाग पर रहेगा। वो व्यक्ति की छाप आपके दिल और दिमाग पर रहेगी। आप उसको ही लेकर के सोचेंगे, उसको लेकर के प्लानिंग करेंगे। और ये तो आपकी बात रही। अब उस मित्र के भी विषय में बता देते हैं कि उस मित्र का आपके प्रति कैसा व्यवहार रहेगा। मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपका जो वो मित्र है वो भी पूरी तरह से आपके साथ जुड़ने को तैयार रहेगा, अगर आप चाहेंगे तो, अगर आप ऐसी कोशिश करेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 26 जुलाई से पहले पूरे 26 दिन हैं, 25 दिन कहा जाए,
1 जुलाई से 25 जुलाई तक का जो समय, बहुत लंबा समय है, पूरा लगभग महीना हो गया। तो इसमें आप प्रपोज करें इस जुलाई के महीने के आरंभ में ही, तो आपका प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ग्रहों की स्थिति को देखते हुए हम ये बात आपसे कह रहे हैं, बहुत अधिक संभावना है। तो आपके लिए तो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना है, जो हमारे सिंगल जातक हैं मकर लगन राशि के। दूसरा बात करेंगे कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या लव अफेयर में हैं तो उसके हालात कैसे रहेंगे। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, आप भी अपने मित्र के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करना पसंद करेंगे और उन क्षणों का आनंद लेंगे। और जैसा हमने आरंभ में कहा था कि कोई थर्ड पार्टी या कोई थर्ड पर्सन आकर के आप दोनों के बीच में कुछ गलत फहमियां तो पैदा नहीं करेगा, तनाव टेंशन तो पैदा नहीं करेगा, तो इस बात की संभावना दूर तक नहीं है, दूर तक नहीं है। कोई छोटी मोटी अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसकी भी आप कोई परवाह नहीं करने वाले परवाह। तो मतलब ये जो महीना है, आप हमारे जो लिव इन रिलेशंस में चल रहे हैं या जिनका लव अफेयर चल रहा है, उनके लिए बहुत अच्छा महीना है ये, अपने संबंधों को मजबूत करने का, उनको एंजॉय करने का, उनको आगे ले जाने का। बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आप दोनों के बीच में, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और प्यार, हर चीज रहेगी आपके बीच, पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा। किसी चीज की कोई कमी आप दोनों की तरफ से आपकी कोशिश होगी कि रहनी नहीं चाहिए। पूरा एक दूसरे के प्रति समर्पित रहेंगे, कमिटेड रहेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे। बहुत अच्छी, बस एक शादी का ही योग जरूर नहीं है, बाकी तो बहुत अच्छे रिलेशन आपके चलने वाले हैं, बहुत एंजॉय करेंगे। तीसरा, अगर आप मैरिड पर्सन हैं तो क्या मैरिड लाइफ आपकी अच्छी जाएगी। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मैरिड लाइफ आपकी अच्छी ही रहेगी। बहुत ही आपका अपने स्पाउस के साथ काफ़ी अच्छा एक तरीके से तालमेल बना रहेगा। आप दोनों की जो समझ है वो एक ही दिशा में चलेगी, यानी कि जो आप सोचेंगे, जो आप पसंद करेंगे, वही आपका साथी यानी कि स्पाउस भी वही पसंद करेगा। तो ये वैवाहिक जीवन जो है आपका बहुत अच्छा चलेगा। बीच बीच में थोड़ा सा कहा जा सकता है कि 16 जुलाई से और माह के अंत तक बीच बीच में थोड़ा बहुत जैसे छोटी छोटी बातों पर कहा सुनी हो जाती है, वो भी माह के मध्य के उपरांत। लेकिन ऐसा कोई योग नहीं है कि आप दोनों के बीच में कोई बड़ी समस्या या तनाव या टेंशन पैदा हो। बात करेंगे अब कि आप शादीशुदा तो हैं, लेकिन आपको कहीं से ऐसा भी कुछ एहसास हो रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल सकते हैं क्या। हाँ, इस बात की संभावना तो है, चल सकते हैं, और आप आगे बढ़ने की भी प्लानिंग कर सकते हैं। और प्लानिंग के साथ साथ थोड़ा सा ये भी है कि हाँ, मैं ये तो नहीं कह रहा कि पूरी मात्रा में, लेकिन हाँ, कुछ इंडिकेशंस पॉजिटिव मिलने की संभावना बन रही है यहाँ पर। लेकिन थोड़ा सा एक बात मैं यहाँ पर कहूँगा कि अपनी वाणी पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वाणी का सदुपयोग करें, बहुत सोच समझ करके बोलें, शब्दों का चयन करते हुए, वरना इन्हीं शब्दों के कारण आपका अपने उस मित्र के साथ मामला बिगड़ भी सकता है। ये भी ध्यान रखना होगा, इस बात का भी। मित्र आपका आपके व्यवहार या आपकी वाणी से रुष्ट हो सकता है और अपने कदम पीछे हटा सकता है। थोड़ा सा अपना जो वे ऑफ टॉकिंग है, बात करने का जो ढंग है, वो उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार अगर हम कहें कि भाई पूरा आपका पहले से कहीं अगर संबंध बना हुआ है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, तो उसकी स्थिति भी उसमें भी अच्छी रहेगी। आप बहुत अच्छे, यानी कि ये महीना कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा इशारा कर रहा है ग्रहों की ओर से, कुछ ऐसा इशारा है, संकेत ऐसे हैं कि आप अपनी मैरिड लाइफ भी और अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाली जो लाइफ है बहुत तरीके से मैनेज करेंगे, हैंडल करेंगे दोनों को बहुत अच्छे ढंग से। बात करते हैं अब अंत में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, कि भाई जिनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है वो उनके लिए स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, मैं ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपसे कह सकता हूं कि अगर आप इस सिचुएशन से वाकई ही बाहर निकलना चाहते हैं तो ये तो बहुत स्पष्ट रूप से पता लग रहा है कि आप पूरी तरह से उनके प्यार में हैं, पूरी तरह से रहेंगे इस महीने। उनके ख्याल, उनकी बातें रह करके आपके दिमाग में आएंगी, आप सोचते रहेंगे, विचार करेंगे। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी कहूँगा कि देखिए, बहुत ज़्यादा क्योंकि आप उनको लेकर के सोच रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, एक एक छोटी छोटी सी उनकी चीज़ों के विषय में, उनकी हर बात के विषय में, लेकिन इतने भी इमोशनल ना हो जाएं, इतना भी इमोशनल ना हो जाएं कि आप इमोशन में आके कोई ऐसा स्टेप ना आपसे जाने अनजाने ले लिया जाए जिससे कि बात बनते बनते बिगड़ जाए। ऐसा ना हो, बस इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप बहुत समझदारी और सूझबूझ के साथ स्टेप बाय स्टेप, एक एक कदम बहुत धीरज के साथ, धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो ग्रहों का संकेत है वो ये है
कि चाहे थोड़ा ही सही, लेकिन आपके मित्र का भी, उस मित्र का जिसके साथ आप रीयूनियन चाहते हैं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन आपको जरूर मिलेगा, जो आपके लिए बड़ी राहत वाली बात होगी। तो साथियों, ये था हमारे आप जो मकर लगन राशि के जातक हैं उनका मंथली लव राशिफल जुलाई 2025 का। इसके माध्यम से हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि आपकी जो लव लाइफ है मकर लगन राशि के जातकों की, उससे संबंधित किस प्रकार के परिणाम इस महीने आपको मिलने जा रहे हैं ग्रहों के स्थिति के आधार पर। तो साथियों, अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, अब अधिक से अधिक मात्रा में हम यही कहेंगे कि अगर आप इसको वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स पे बनते हैं, वे सभी वीडियोस एक एक करके विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचें और आप उन सभी का लाभ ले सकें, सभी को पढ़ सकें, सुन सकें, समझ सकें और उसका फिर लाभ उठा सकें, तो फिर आप बेल आइकन जरूर दबाएं। इसी के साथ हम इस चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप जितने भी हमारे दर्शकगण हैं उनसे हम इजाज़त लेंगे। तो हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत भी, धन्यवाद भी। जय माता दी।